बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग ऑफ चार्ज। हमने किसी भी चार्ज रिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर कोई भी और चार्ज मौजूद है वहाँ पर इस पूरे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब देखें जो फिगर मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है वो किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉपिक कवर करवाया था उसी फिगर को हम दोबारा से यूज़ करेंगे, उसी फिगर के लिहाज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक चार्ज रिंग हमने रखी हुई, एक रिंग थी जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो चार्जेस की डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। और जो इसके सेंट्रल एक्सिस हैं उस एक्सिस को हमने वाई एक्सिस का नाम दिया। उस वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पर हमने एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। इस सारी की सारी रिंग की वजह से हमने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर जहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू नॉट अवेलेबल है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी अप्लाई हो रही है। अब इस केस में हमने क्या किया था, एक तरफ सारी की सारी रिंग है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस अवेलेबल है, दूसरी तरफ सिंगल चार्ज है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कूलम लॉ अप्लाई नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रिंग ऑफ चार्ज को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पैचेस में। उन छोटे छोटे पैचेस में से कोई एक पैच हम लेके वहाँ पर देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। उन नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट की थी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर जो डी एफ़ लिखा हुआ है, ये जो डी एफ़ जी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी ई या डी ई जी हो जाएगा, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट भी क्या है, जहाँ पर ये क्यू नॉट पड़ा हुआ है, ये भी सारे का सारा क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्शन। और पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा आउटवर्ड की डायरेक्शन में होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। यहाँ पर डी एफ है लेकिन यहाँ पर डी ई हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर डी ई जी। अब ये डी ई जी क्यों है, क्योंकि हम जी एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को स्टडी कर रहे हैं। अब चलें थ्योरी की तरफ आते हैं। तो थ्योरी में अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, अब वो जो रिंग है उसका रेडियस हमने सेंट्रल एक्सिस से यहाँ तक आर लिख लिया कि रेडियस आर के इक्वल है, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। और उस सारी की सारी रिंग के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्मली से क्या मुराद है, वो इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, किसी जगह पर ज़्यादा या कम नहीं है, सारी की सारी वो डेंसिटी क्या है, सेम है। सो इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी, अब उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, जैसे हमने फोर्स वाला टॉपिक किया था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं उसको हमने क्यू का नाम दिया। और जो टोटल अब लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ सीधी एक रॉड की लेंथ नहीं है, ये लेंथ किसकी है, सर्कल की। तो जब सर्कल की हम लेंथ लेते हैं तो हम क्या बात करते हैं, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन जो आर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ओवर 2 पाई आर। अगर हमने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस निकालने हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, क्यू को सेपरेट करते हैं, क्यू इक्वल आ जाता है लैम्डा इंटू 2 पाई आर के इक्वल। अब ये क्या था, हमने सारे के सारे के ऊपर बता दिया कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं और कितनी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, हम इस पूरे की पूरी रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एग्जर्टेड बाय द रिंग, इस सारी की सारी रिंग की वजह से ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर क्यू नॉट हमने उसको नाम दिया हुआ है, लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, जो रिंग के सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लोकेट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ जी फ्राम द सेंटर ऑफ द रिंग। और उसे हमने रिंग का जो सेंट्रल एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको जी का नाम दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, यहाँ पर हमें टोटल रिंग दी गई है, यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिंग की बजाय हम एक छोटा सा पैच लेंगे, उस पैच में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से, चार्जेस को हमने डी क्यू का नाम दिया, उन चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई हो रही है उसको निकालेंगे। फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको सारी की सारी लेंथ के ऊपर हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला हमें मिल जाएगा।
अब देखते हैं हम यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा पैच लेते हैं जिस पैच में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं डी क्यू, और इसकी जितनी लेंथ है उसकी बात करते हैं। अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, अब ये जो छोटा सा एलिमेंट हम ले रहे हैं जितनी लेंथ उसकी ले रहे हैं, हैज़ लेंथ। अब अगर हमने इस एलिमेंट की लेंथ निकालनी है, यहाँ पर जो दो लाइंस सेंटर से उसकी तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं L इक्वल्स टू आर थीटा। किसी भी सर्कल में उसकी सर्कुलर लेंथ के ऊपर आर की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी हो तो वो फार्मूला क्या होता है उसका, जितना सर्कल का रेडियस हो और जितना वो लेंथ जो है वो दोनों उसके जो कॉर्नर्स हैं वो जितने सेंटर के साथ एंगल बना रहे होते हैं वो एंगल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डी फाई। तो जो हमारी ये वाली लेंथ आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, आर डी फाई के इक्वल। यानी यहाँ पर जब हम L इक्वल्स टू आर थीटा अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से आर कौन सा आएगा, कैपिटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और थीटा कौन सा आएगा, डी फाई, यहाँ पर डी फाई। इस जगह पर जहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं, डी क्यू चार्जेस जितनी जगह पर अवेलेबल हैं उस जगह की लेंथ कितनी है, आर डी फाई हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हों जितनी लेंथ में उनकी लीनियर डेंसिटी क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू, जितने यहाँ पे चार्जेस हैं डी क्यू, और जितनी लेंथ में वो लेंथ हमने कितनी यहाँ पे निकाली, आर डी फाई लेंथ यहाँ पे लिखी। अब अगर हमने यहाँ पे बात करनी हो कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, तो डी क्यू जब सेपरेट करेंगे वो इक्वल आ जाएगा लैम्डा आर डी फाई के इक्वल। अब बात करते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड डी ई ऑन क्यू नॉट बाई डी क्यू इज़। अब यहाँ पे देखें इस जगह पर जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस डी क्यू हैं उन डी क्यू चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो पॉइंट क्यू नॉट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हमने डी ई का नाम दिया, और डी ई किसके इक्वल आ जाएगी, जो ई का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्यू है वो कौन सा है, यहाँ पर जो डी क्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब डी क्यू हमने अभी निकाला ऊपर, डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी लैम्डा आर डी फाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी क्यू के साथ लैम्डा आर डी फाई, और जो आर है आर स्क्वायर उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलॉन्ग जी एक्सिस, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, जी के, ना तो वो एक्स के है ना वो वाई के, तो हम सिर्फ जी एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम ई की जगह हम लिखेंगे ई जी। अब अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का तो फार्मूला निकाल लिया कि वो किसके इक्वल आ रहा है, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर के, या वो इक्वल है के लैम्डा आर डी फाई ओवर आर स्क्वायर के। लेकिन जब हम इस सारी की सारी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सारी की सारी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फाइनल बनेगा ई जी। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सारी की सारी रिंग की वजह से वो इक्वल आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी ई जी। यानी इस सारी लेंथ की वजह से जितने जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उस सारी की सारी का इंटीग्रल, इस पार्ट की, इसके साथ वाले की, इसके साथ वाले की, इसके साथ वाले की, इसके साथ वाले की, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे बनेगी इन चार्जेस की वजह से उनको हमने इंटीग्रल के फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है कि यहाँ पर जो डी ई जी का कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, कॉज ऑफ थीटा। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा क्यों आता है। अब आगे बात आएगी जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डी ई की वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिखी, वो किसके इक्वल है, के लैम्डा आर डी फाई ओवर आर स्क्वायर, वो तो यहाँ पे आ गई के लैम्डा आर डी फाई ओवर आर स्क्वायर। ये जो कॉज ऑफ थीटा है, अब कॉज ऑफ थीटा हम कैसे निकालते हैं, कॉज ऑफ थीटा को निकालने के लिए हम ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स वाले केस में यूज़ की थी। तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये लेंथ जी के इक्वल, ये लेंथ रेडियस आर के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल आर हमने यहाँ पे उसको लिखा हुआ है। अगर हम इसको, और एंगल थीटा यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसको 90 के एंगल पे रोटेट करें तो ये फिगर बन जाती है। इस फिगर में से अगर हमने कॉज ऑफ थीटा निकालना है तो कॉज ऑफ थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, जी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। बेस जी, हाइपोटेन्यूज ये वाला आर आ जाएगा, तो कॉज ऑफ थीटा हमारा आएगा जी ओवर आर के इक्वल। अब दूसरी जो आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की रूल से ये वाला आर स्क्वायर इक्वल आता है आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और जब हमने यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू लिखनी है तो आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है।
तो यहाँ पे z/r था, जहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू लिखी जो यहाँ पे लिखी है r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और r की जगह z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के साथ 1/2। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से ऊपर की वैल्यूज़ में k लैम्डा r z और नीचे z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल यहाँ पे d फाई के ऊपर हमने क्यों अप्लाई किया हुआ है। अब देखें, जब हम इस पैच को यूज़ करते हुए इस सारे की सारी रिंग के पैचेस को शामिल करेंगे, तो ये जो d फाई है, इस d फाई को हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। जब बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते टोटल कितनी लेंथ को तय करेगा, d फाई 2 पाई, जो उसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई का। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ पूरी की पूरी रिंग को वहाँ पे शामिल करेंगे तो हम एंगल की फॉर्म में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, d फाई के ऊपर। लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक। द इंटीग्रल ऑफ एंगल अराउंड द रिंग गिव्स। अब हमेशा जो इंटीग्रल है एंगल का वो कितना आता है, टोटल 2 पाई के इक्वल। तो यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो k लैम्डा 2 पाई r z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पर देखें, ये जो लैम्डा 2 पाई r है, ये क्वेश्चन के, ये टॉपिक के शुरू में हमने बात की, ये टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस के इक्वल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k q z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज़ रिक्वायर्ड फील्ड ऑन Q0 बाय अ रिंग ऑफ चार्ज Q। जो एक रिंग ऑफ चार्ज जिसके ऊपर हमने Q चार्जेस को स्प्रे किया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया। अब आगे देखते हैं इसी की जो k की वैल्यूज़ हैं, इनको अगर हम यहाँ पुट करें तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पुट करेंगे तो ये जो 4 पाई, ये 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2। और बाकी जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे तो रिज़ल्ट आएगा लैम्डा आर जी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और लास्ट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्सिस। कौन से एक्सिस हैं, जी एक्सिस। यानी यहाँ पर हम किन एक्सिस की बात कर रहे थे, जी एक्सिस की बात कर रहे थे। ऑफ द रिंग एंड अवे फ्राम द रिंग। अब चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा उससे अवे, बाहर की तरफ बन रही होती है। इफ़ द रिंग इज़ नेगेटिवली चार्ज, अगर यहाँ पर हमने रिंग को नेगेटिवली चार्ज किया हो, द फील्ड पॉइंट्स, अब वो जो फील्ड है वो किस तरफ पॉइंट करेगी, डायरेक्शन शो करेगी अलॉन्ग द एक्सिस, वो होंगे एक्सिस के अलॉन्ग ही, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द रिंग। तो जब यहाँ पर हम नेगेटिव चार्जेस यूज़ करेंगे तो नेगेटिव चार्जेस की जो फील्ड है वो बजाय इस तरफ जाने के, ऊपर की तरफ जाने के, वो फील्ड वहाँ से इनवर्ड शो करेगी। इनवर्ड कैसे, नेगेटिव चार्जेस की फील्ड हमेशा क्या होती है, लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन शो कर रही होती है। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यूज़ करेंगे उस वक्त जो फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी जी एक्सिस के ऊपर, लेकिन वो बनेगी आउटवर्ड। जब यहाँ पर हम नेगेटिव चार्जेस यूज़ करेंगे तब जो फील्ड बनेगी वो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। एरोज जो हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। इस टॉपिक में और जो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉपिक था उसमें सिवाय एक आध चीज़ के कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। अल्लाह हाफिज़।